नमस्कार। माह नवंबर के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। संपूर्ण माह नवंबर कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर आपको सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा, अलग अलग स्पष्टता के साथ और विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन अपने हर राशिफल की वीडियो में एक बात जरूर शेयर करता हूं, यहां पर भी शेयर करूंगा, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो ये जो आप राशिफल देखते हैं ना, कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं और सार्वजनिक स्तर पर होती है। चूंकि सार्वजनिक स्तर पर होती है, भाई सबके लिए होती ना, इसलिए मैं कह रहा हूं सार्वजनिक स्तर पर होती है। इंडिविजुअल किसी एक का नाम लेकर के वीडियो नहीं बनता, ये सब के लिए वीडियो बनता है। तो चूंकि सार्वजनिक स्तर पर होती है तो आपको यह चाहिए कि यदि खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी आपको जानना है, कोई एग्जैक्ट कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन अपने जीवन का लेना चाहते हैं, तो खुद की कुंडली जरूर से एनालिसिस करवाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको राशिफल भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए कहना चाहता हूं कि देखिए, स्थानांतरण इस महीने आपका हो सकता है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं जाना चाहते हैं, कई बार मुझे कॉल्स आते हैं कि सर हम कहीं बाहर हैं और वहां से हम हमारे घर अपना ट्रांसफर चाहते हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है कि इस महीने आपको इस विषय में भी फायदा मिल जाए। कई बार ये होता है कि बच्चे पढ़ाई करने कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कहीं बाहर जाकर के जॉब लगना है या करना है, तो वो भी हो सकता है। या फिर कई बार नहीं भी चाहते हैं, ट्रांसफर के ऑर्डर्स होते हैं या ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर हो। तो यहाँ पर चाहे या ना चाहे, अब मुझे ट्रांसफर के योग बनते हुए नजर आते हैं। व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव जो है ना, आपको इस समय सता सकता है। अब व्यर्थ के तनाव का क्या मतलब है? व्यर्थ के तनाव का मतलब सीधा से यही है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वो जो आप तनाव कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो तनाव का कभी भी कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं हमें केयर करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। केयर करना तो बहुत जरूरी है। यदि कोई काम की केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम सक्सेस को कैसे प्राप्त करेगा। लेकिन टेंशन लेकर के काम करेंगे तो हो सकता है आपको सक्सेस जरूर मिल जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य का क्या, आपकी लाइफ की क्वालिटी का क्या, तो वो यहाँ पर टेंशन, फिजूल का तनाव आपको तकलीफदायक होगा। लेकिन इसके ही इतर एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको सफलताएं भी यहाँ पर मिलेंगी, आपको उन्नति भी यहाँ पर मिलेगी। जिस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हो उस उद्देश्य में आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। जो भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, तो सफलता के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए आपके नजर आते हैं। और परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा। छोटा मोटा मतभेद हो सकता है। देखिए, जहां बर्तन होते हैं वहां आवाजें तो आती है, लेकिन बर्तनों ने टूटना नहीं चाहिए। तो परिवार में साथ में रहते हैं, छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ते जो है वो खराब होंगे। यहाँ पर आपको परिवार का साथ भी मिलेगा। छोटी मोटी नोक झोंक तो साथ परिवार में चलती है। प्रेम होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए बड़े बड़े लेवल पर। ठीक है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे और वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि नया कार्य कोई शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे। नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, उस नए कार्य में आप चिंताएं भी करेंगे, आपको तनाव भी होगा। और मैं तो ये कहूंगा शारीरिक तौर पर भी आपका स्वास्थ्य कहीं बिगड़ सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।
लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात यह है कि नए कार्य में आप लगेंगे, चाहे तनाव लेंगे, लेकिन आप सफल भी जरूर होंगे। तो माह नवंबर आपको सफल करने के लिए आ रहा है। हाँ, जब हम नया कोई कार्य करते हैं तो तनाव भी मिलता है, एज जिम्मेदारियां जवाबदारियां बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन लेकिन बदले में सफलता भी जब मिलती है तो अच्छा लगता है। हालांकि तनाव टेंशन तो जो है वो करने की जरूरत होती ही नहीं है, केयर करने की जरूरत होती है। केयर करिए, टेंशन ना करें, क्योंकि सफलता मिलने वाली है। नए दोस्त मिलने वाले हैं, नए दोस्त बनने वाले हैं, पुराने दोस्तों से भी मिलना यहाँ पर इस बीच में आपका होगा, या पुराने रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। मैं कहूंगा कि वृषभ राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा है, चिंता तनाव से जरूर से निकल जाइए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। यदि आप बिजनेस करते हैं, कहीं आपने रिस्क इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं आप धन लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में धन लगा रहे हैं, तो यह वक्त आपको आर्थिक लाभ करवाने के लिए आया हुआ है। अच्छा समय है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि को ना इस समय माह नवंबर में अपने परिवार का विरोध सहना पड़ सकता है। वाद विवाद मतभेद सहना, देखना या करना पड़ सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, घर वाले कह रहे नहीं भाई आप डॉक्टर ही बनेंगे, आप कह रहे नहीं मुझे मैथमेटिक्स लेना, मैं इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक मतभेद हो, या फिर विवाह करने की कुछ इच्छाएं होती हैं, इन्हीं से करूंगी या इन्हीं से करूंगा, और वहां पर कोई मतभेद हो, तो किसी प्रकार से पारिवारिक विरोध, पारिवारिक मतभेद या वाद विवाद का सामना को करना पड़ सकता है। ये एक बात है। तनाव, प्रेशर आपको जरा रहेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से बिजनेस में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में आपकी उन्नति ही मुझे बनती नजर आती है, यदि आपकी राशि मिथुन है तो। यह वक्त मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से डावाडोल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। अच्छा, एक और बात, जब पारिवारिक स्थितियां ऊपर नीचे होती है ना, तो मानसिक स्थितियां भी ऊपर नीचे हो जाती है, तनाव की स्थितियां भी बन जाती हैं। तो अपनी मानसिक स्थितियों का ध्यान रखें। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए, ठीक है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहना चाहता हूं कि किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से सहयोग आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए, हम सब इमोशनल लोग हैं, हम सब जितने भी हम इंसान हैं, हमें सहयोग की जरूरत हमेशा होती है। चाहे वो मानसिक सहयोग, इमोशनल किसी प्रकार से डिपेंडेंसी या सहयोग हो, या वो आर्थिक सहयोग हो, वो नैतिक सहयोग हो, वो सामाजिक सहयोग हो, वो शारीरिक सहयोग हो, कभी ना कभी हर प्रकार के सहयोग की हमें जरूरत होती है। और जब वो सहयोग मिलता है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आपके लिए कर्क राशि यदि आपकी है तो आपको ये समय सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखता है, और चूंकि सहयोग मिलेगा तो उसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। आम, यदि कहीं धन की आपको जरूरत है, जैसे सरकार से सहयोग चाहिए, मान के चले आप लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट किसी प्रकार की स्कीम में लोन लेना चाहते हैं सब्सिडी के साथ, भाई देखिए सहयोग मिलने वाला तो सरकार से भी सहयोग मिलेगा। अच्छा समय है। खास तौर पर पारिवारिक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में भी संतान की यदि मैं बात करूं, संतान के पक्ष में ये समय अच्छा है। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के इच्छुक है, तो वैसी खुशखबर मिल सकती है, या संतान है तो संतान के पक्ष में किसी प्रकार की खुशखबर मिल सकती है।
ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं जो हैं ये सुखद होंगी। यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की थोड़ी आपको ज़रूरत रहेगी। वैसे बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अदरवाइज समय जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए कर्क राशि के लिए जाने वाला है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। धार्मिक जगहों पर कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं धार्मिक पुस्तकों में, पुस्तकों के पढ़ने के बारे में, धार्मिक स्थल पर जाना, धार्मिक जो समूह हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जाना, भजन करना, कीर्तन करना, या फिर धर्म की किताबों को पढ़ना, या ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़े, ऑकल्ट साइंस में रुचि बढ़े, मेडिटेशन करने की कोशिश आप करें। आध्यात्मिकता आपके अंदर ज्यादा है किसी भी प्रकार से, लेकिन आध्यात्मिकता या धार्मिकता आपके अंदर यहाँ पर ज्यादा हो, ऐसा मुझे दिखता है। और जब आध्यात्मिकता और धार्मिकता ज्यादा होती है तो शांति तो जरूर मिलती है, सुकून तो जरूर मिलता है, लेकिन शुरू शुरू में जब हम खोज रहे होते हैं कि कैसे आध्यात्मिक बना जाए, कैसे धार्मिक बना जाए, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है। तो ये वक्त आपको नर्वस जरूर करेगा। अच्छा, एक और बात, खर्चे भी यहाँ पर होते हुए मुझे नजर आते हैं। अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिजूल खर्च हो सकता है, या फिर मैं कहूंगा कि आप कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, तो रुक जाइए, अच्छा समय आने देने की प्रतीक्षा करिए, फिर लगाइए, क्योंकि ये वक्त आपके पैसों को लॉस कर सकता है। वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा ये वक्त है, वाहन खरीद सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय है। आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से समय जो है ठीक है, मतलब डाउन नहीं है, बहुत ज्यादा अप इसलिए नहीं क्योंकि मैं नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन डाउन भी नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, तो आय में कोई कमी नहीं है। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि नए कार्य का विचार आप करेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाओं पर आप चलेंगे, और उन नई योजनाओं पर आप चल करके जीत भी दर्ज करवाएंगे, ये भी आप बात जान लीजिए। जीत आपको मिलने वाली है, और वाहवाही भी मिलने वाली है, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी मिलने वाली है। यदि नौकरी करते हैं तो अप्रिसिएशन भी वहां पर मिलने वाला है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है, कस्टमर्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगा रहे हैं तो वहां पर भी आपको जो है वो लाभ मिलने वाला है, यदि आपकी कन्या राशि है तो। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका इन्वेस्टमेंट इस समय जो है वो होगा। अब मैंने इन्वेस्टमेंट कहा, इसका मतलब यही है कि वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। फिजूल खर्च के योग मुझे यहाँ पर नहीं दिखते हैं आपके। और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। परिवार का साथ भी आपको जो है वो भरपूर मिलने वाला है। ठीक है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा, श्रम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, कठिन परिश्रम आपको इस समय ज्यादा लगेगा। ये वक्त आपको ये बता सकता है कि मुझे भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो रही है। ये वक्त आपको ये बता सकता है कि जितनी भाग दौड़ हो रही है उतने उसके बदले में उतना मिल नहीं रहा है। पारिवारिक मतभेद, मनभेद की स्थितियां भी मुझे यहां पर बनती हुई आपके लिए नजर आती है। सोच समझकर बोलें, सोच समझकर बात करें। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मतभेद जब होते हैं तो कई बार मतभेद जरूरी भी होते हैं। कई बार हमारे पारिवारिक सदस्य या कोई और भी दूसरे कुछ ऐसा करते हैं जो जो सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से
कई बार अच्छा नहीं होता है, कई बार कानूनी दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होता। बच्चा जो है वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो माता पिता उससे मतभेद नहीं करेंगे, करेंगे। तो मतभेद होने के योग थे, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में भी मतभेद या ईगो में आकर के मत, वो ईगो के जो मतभेद हैं वो कहीं ना कहीं खराब है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के मतभेद खराब है। अब जैसे माता पिता बच्चे को सिगरेट पीने से रोक रहे हैं, डांट रहे हैं, डपट रहे हैं वगैरह वगैरह, अब ये तो जरूरी है, ये मतभेद तो जरूरी है। तो मतभेद हमेशा ही खराब हो ऐसा नहीं है ना, कई बार मतभेद अच्छा भी होता है। हालांकि एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, आम, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको जरूर से इसमें सफलता दिलवा देगा। ये एक अच्छी बात है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। भाई वृश्चिक राशि के लिए मिला जुला ये वक्त रहने वाला है। क्या मिला जुला? आप का आय जो है, इनकम जो है वो तो अच्छी दिखती है, इवन बढ़ेगी भी। इंक्रीमेंट चाह रहे हैं यदि आप, होगा आपका। बिजनेस में बढ़ोतरी चाह रहे हैं, होगी आपकी। आप प्रोफेशन में बढ़ोतरी चाह रहे हैं, पेशेवर है, आप पेशे में बढ़ोतरी चाह रहे हैं, मिलेगा। शेयर मार्केट में या भूमि में पैसा लगाना चाह रहे हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर इसमें लाभ मिल जाएगा यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। लाभ आए, लेकिन एक बात बताऊं, खर्च भी ज्यादा होगा। 100 आया 100 गया की स्थिति जो है वो बनेगी। तो ये एक अच्छी बात नहीं दिखी। और वाहन चला रहे हैं तो सोच समझकर संभल कर चलाएं। वाहन से मुझे कष्ट बनता हुआ आपके लिए यहां पर नजर आता है। यदि आप लंबी दूरी का कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो जरा संभल कर ट्रेवल करें। यदि खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो रुक जाएं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर का सहारा लें, खुद व्हीकल ना चलाएं। वाहन से मुझे कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ आपके लिए नजर आता है यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहना चाहता हूं कि पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, लाभ के योग हैं, सफलता के योग हैं, हर्ष के इस माह योग है, और क्रमशः समय दर समय आपको ये माह आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी मुझे यहां पर होते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो है ये वक्त अच्छा होगा, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा होगा। डिसीजन मेकिंग पावर आप बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि आप जो हैं वो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल यदि आप हैं, पेशेवर यदि आप हैं, तो वहां पर भी मुझे वक्त अच्छा दिखता है। ओवरऑल धनु राशि के लिए ओवरऑल ये वक्त, ये समय बहुत अच्छा होगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, आपके लिए भी वही बात, सफलता के योग मुझे मकर राशि के लिए भी बनते हुए नजर आते हैं। सफलता के योग हैं, उन्नति के योग हैं। यदि आप भवन निर्माण करवाना चाह रहे हैं, भूमि खरीदना चाह रहे हैं, तो ये वक्त आपको भवन और भूमि दोनों दे सकता है। या वाहन खरीदना चाह रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की जो भी वस्तुएं आप खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए ये समय जो है आपके लिए अच्छा है, लाभ करवाने वाला है। नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्तों से मिलना होगा, प्रेम प्रसंग भी इस बीच में आपका बन सकता है, लव अफेयर में आप आ सकते हैं। विवाह के भी योग हैं, लेकिन जो पारिवारिक स्थिति है वो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटा मोटा, मैं कहता हूं ना हमेशा, जहां बर्तन एक साथ रखे हैं आवाजें तो आएंगी, लेकिन कितनी फ्रिक्वेंसी में वो, कितनी इंटेंसिटी की वो आवाजें हैं, या फिर बर्तन टूट तो नहीं रहे रखे रखे, ये बड़ी बात है। छोटा मोटा तो खैर होगा, लेकिन ऐसी बड़ी कोई समस्या मुझे आपकी मकर राशि के लिए बनती हुई नजर नहीं आई। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए देखिए, मैं एक बात कहूंगा, खर्चों पर ध्यान रखें। अपने खर्चों पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आप जो है आगे चल के परेशान हो सकते हैं।
कोई पैसा उधार मांगने आ रहा है, बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, देना भी है, मान लीजिए कोई बहुत जरूरतमंद है, आपको लगता है नहीं देना तो पड़ेगा, तो दीजिए आप, लेकिन दान कर दीजिए। दान कर दीजिए मतलब ये इस इच्छा से मत दीजिए कि मुझे वापस मिलेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दान, इस इच्छा से जरूर दीजिए, तो वो ठीक रहेगा। अब फिजूल का डर, फिजूल का भय भी आपको यहाँ पर इस बीच में सता सकता है। थोड़ी चिंता तनाव की स्थितियां ज्यादा हो सकती है। हो सकता है इसकी वजह से धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़े। धार्मिक कार्यों में मुझे यहाँ पर आपकी रुचि बढ़ती हुई, बनती हुई नजर आती है। परिवार का साथ, परिवार का सहयोग आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति जो है मुझे बहुत अच्छी दिखती है। पारिवारिक साथ मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। तो अपने खर्चों पर आपको ध्यान रखने की और फिजूल का डर, फिजूल का भय से आपको बचकर रहने की जरूरत है। भय, देखिए, भय जरूरी नहीं किसी इंसान का ही हो सकता है किसी इंसान का हो, लेकिन ये भी होता है कई बार परिस्थितियों का भी होता है। कहीं नौकरी ना लगी तो, कहीं अच्छे अंक ना आए तो, कहीं बिजनेस ठप हो गया, खत्म हो गया तो ये जो चीज है ना, ये आपको जरा तंग या परेशान कर सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और कुंभ राशि के बाद फाइनली जब बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज ये आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन उसके अलावा सारी स्थितियां अच्छी हैं। परिवार का साथ, परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो है निसंदेह मुझे उन्नति और सफलता बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। एक अच्छी बात बताता हूं, नौकरी यदि आप करते हैं तो वहां पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, तारीफ मिलेगी। बिजनेस यदि आप करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स से किसी प्रकार का कोई समस्या चल रही थी, या कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहे थे, या आप हार रहे थे किसी वजह से, तो वो हार, वो परेशानी, वो समस्याएं खत्म होने वाली है। आपकी जीत यहां पर होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात कहना चाहूंगा कि ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत उन्नतिकारी है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और जो मेहनत यदि आप करते हो, आपकी राशि मीन है, तो निसंदेह आपको उसका फल भी देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत सब कुछ नहीं है, भाग्य भी बहुत कुछ है। अदरवाइज जो लोग कहते हैं मेहनत करो, उनसे बोलिए मेहनत करके प्रधानमंत्री बन के दिखाओ, मेहनत करके राष्ट्रपति बन के दिखाओ। भाग्य भी होना जरूरी है, और मेहनत 100%। मैं वीडियो बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं ना, तो मेहनत करना भी जरूरी है। लेकिन मीन राशि के लिए कहूंगा, ये इस समय आपका भाग्य भी है, बस मेहनत आपको करना है, आपको उसका फल भी जरूर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो आपकी राशियां हैं, उस राशियों के आधार पर आपके लिए ये जो समय है, ये जो माह है, ये जो नवंबर माह है, कैसा जाएगा, ये मासिक राशिफल आपके लिए मैंने आपको समझाया। यदि आपको बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।